अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और आप जानना चाहते हो आपके पार्टनर के दिल में एक्चुअली है कौन, चल क्या रहा है, क्या आप उनके दिलो दिमाग पर अभी भी एग्जिस्ट करते हो या नहीं करते हो, या फिर क्या सिर्फ़ और सिर्फ थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या है आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर के और क्या चल रहा है इनके दिल में थर्ड पार्टी को लेकर के। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपके विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा क्या चाहते हैं आप अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि जब हम आपके कमेंट्स को रीड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे थॉट्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और प्रेयर्स में चले जाते हैं। चलिए शफलिंग में स्टार्ट कर रही हूँ। अपने पर्सन का इमेज और उनका नाम अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा और जेंडर बाइस रीडिंग नहीं है। आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए होती है। और अगर आप लोग अपने लिए रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं। ओके, सो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल्स हम अटेंड नहीं कर पाते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी रीडिंग्स बुक करवाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आप हो या नहीं, या वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए इनके पार्टनर अभी इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कार्ड को। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, चलिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि सबसे पहले आई है। 2 ऑफ कप्स आ गया है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 2 ऑफ वॉन्ड। सो 2 नंबर रिपीट हो रहा है। सो 2 नंबर, 2 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 10 ऑफ कप्स आ गया है। 8 ऑफ कप्स आया है। ओके, सो ये देखिए आपके पार्टनर अभी आपके बारे में सोच रहे हैं। लास्ट कार्ड देख लेते हैं। वाओ, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, और चलिए अब आपके पार्टनर के दिल में थर्ड पार्टी के लिए क्या चल रहा है वो कार्ड्स भी हम निकाल लेते हैं पहले, फिर इसको हम रीड करेंगे। चलिए क्या चल रहा है व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल में थर्ड पार्टी को लेकर के। सो प्लीज़ डिवाइन बताइए क्या चल रहा है पार्टनर के दिल में थर्ड पार्टी को लेकर के, क्या फीलिंग्स हैं पार्टनर के दिल में थर्ड पार्टी को लेकर के। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। 3 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फिर से स्वॉर्ड एयर एलिमेंट आ रहा है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड, तीनों लाइन से आ गए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट आया है। लास्ट देख लेते हैं, एस ऑफ कप्स। ओके, सो देखिए पहले ज़रूर आपके पार्टनर के दिल में यहाँ मैं देख पा रही हूँ प्यार रहा है इस थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा प्यार रहा है इस थर्ड पार्टी को लेकर के। आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा सपने सजा लिए। राइट, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं अपनी फिज़िकल अपीयरेंसेस दिखा करके इसने आपके पार्टनर को अट्रैक्ट ज़रूर किया है, लेकिन अब आपके पार्टनर को चीज़ें ये समझ में आ रही हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ ये एक इन्फैचुएशन था या फिर एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन था, या फिर आपके पार्टनर इसके दीवाने होते चले गए या इसके प्यार में पागल होते चले गए, लेकिन वो असलियत नहीं देख पाए, असलियत नहीं समझ पाए कि ये प्यार तो था, जो ये दिखा रही थी वो प्यार था। ठीक है, लेकिन झूठा प्यार था। राइट, सिर्फ़ और सिर्फ अपने को आगे ले जाने के लिए, अपने सेल्फ सेंटर्ड इरादों के लिए, या जो भी ये चाह रही थी आपके पार्टनर से, सिर्फ अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से इस थर्ड पार्टी ने प्यार दिखाया, आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। कोई एक वीक पॉइंट ज़रूर आपकी लाइफ में रहा होगा, या आपके बीच में झगड़े हुए होंगे या कुछ इस तरीके की बातें, या आप कहीं और चले गए हो, या आप दोनों में
प्लेसेस चेंज हो गई हों आप लोगों की, ठीक है। सो एक गैप, जैसे ही आप दोनों के बीच में गैप आया है, उसी चीज़ का, उसी एक पॉइंट का फ़ायदा इस थर्ड पार्टी ने ज़रूर उठाया और अपने जाल में इस पार्टनर को फंसा लिया। ये चीज़ आपके पार्टनर को अब धीरे धीरे समझ में आ रही है कि जो उन्होंने सोचा था वैसा सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाबों में था, वैसा सिर्फ़ और सिर्फ इनके सपनों में था। जो ये दिखा रही थी थर्ड पार्टी, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक छलावा था, एक झूठ था। सच्चाई तो ये है कि इस थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दिया है अपने खुद के रीज़न्स की वजह से, अपनी खुद की तकलीफ़ों को ख़त्म करने के लिए, या फिर अपने फाइनेंशियल स्टेटस को, स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में आई थी। और जैसे ही इसका मोटिव पूरा हो जाएगा, ये डेफिनेटली आपके पार्टनर की लाइफ से चली जाएगी। ये थॉट, ये प्रोसेसेस आपके पार्टनर के दिल में चल रहे हैं और उनको बिल्कुल एक क्लियर विजन आ रहा है, सच्चाई को रियलाइज़ कर पा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर थिंकिंग इनके दिमाग में आ रही है कि एक्चुअल में थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा दिमाग चलाया और एक ऐसा प्यारा और प्रॉपर कम्युनिकेशन इसने ऐसा किया और आपके पार्टनर को रियलाइज़ करवाया कि सच वो है जो वो दिखाना चाह रही है। आप झूठ हो, है ना, आप कहीं ना कहीं इस पार्टनर की लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, या आप इतने इम्पोर्टेंट हो ही नहीं। और उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के दिमाग में इसने भरी हैं। और अब डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें मैं ये देख पा रही हूँ कि अब आपके पार्टनर दिमाग से सोच पा रहे हैं और एक सच्चाई इनके सामने धीरे धीरे करके आ रही है। एक नए विज़न के साथ, एक क्लियर विज़न के साथ ये सच्चाई को देख पा रहे हैं और अब ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में जस्टिस हो, न्याय हो और ये सही का साथ दें, राइट। सो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, सो आर्ग्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं इनके दोनों के बीच में और इनका जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं फेलियर की तरफ जा रहा है, क्योंकि एक दूसरे को ये इंसल्ट करने लगे हैं। अभी स्वॉर्ड्स के कार्ड्स बहुत है, ये एक दूसरे को इंसल्ट करने लगे हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे को ब्लॉक करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो अब ये आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ जा कर के एक रॉन्ग डिसीजन ले लिया, गलत डिसीजन ले लिया। अब ये बहुत ज़्यादा स्टक दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं और थर्ड पार्टी के साथ भी ये रह नहीं पा रहे हैं। सो करंट सिचुएशन इनकी डिलेमा में दिखाई दे रही है। सॉरी फील तो कर रहे हैं, गिल्ट भी फील कर रहे हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक भी दिखाई दे रहे हैं। और ये चीज़ अब देखो, अब इनकी लाइफ में ना एक टाइम ऐसा आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, एक जजमेंट कॉल से गुज़र रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं अपनी गलतियों की और अब चीज़ों को ठीक करने की तरफ भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो अगर आप लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट करें तो रीयूनियन ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं, न्यू पार्टनर की तलाश में है तो न्यू पार्टनर लिखिएगा। अगर आप कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये कार्मिक्स ही है जो इनको भुगतने पड़ रहे हैं और इनकी अकल ठिकाने आ रही है। सो कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर लिखिएगा कर्मा, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पर डेफिनेटली एक कार्मिक सिचुएशन से गुजरेंगे। इस अपने कर्मों की वजह से, आपको दुख देने की वजह से, आपको चीट करने की वजह से डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी भी अपने कार्मिक से गुजरेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी की ज़िंदगी भी यहाँ पर जहन्नुम ही होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि चीज़ें जो आपके पार्टनर सोच पा रहे हैं वो थर्ड पार्टी को लेकर के बहुत पॉजिटिव नहीं है। सो बहुत जल्द मैं ये देख पा रही हूँ जस्टिस, क्योंकि यहाँ पे ये जस्टिस देना चाहते हैं और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो जैसे ही थर्ड पार्टी की सच्चाई ओपन होगी, ये सबके सामने उसको डिक्लेयर करेंगे कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ अपने रीज़न्स की वजह से ही इनके साथ कनेक्ट हुई है, बाकी कोई बहुत ज़्यादा उसके दिल में प्यार इनके लिए नहीं है। इसने इनका यूज़ किया है, हर तरीके से यूज़ किया है, और इनको अब ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये एक टिश्यू पेपर की तरह यूज़ हुए हैं।
सो ये खुद ब खुद उस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकालते हुए दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी बहुत बुरी तरीके से रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरेगी। सो कार्मिक्स हैं, ये दोनों कार्मिक पार्टनर हैं जो एक दूसरे को कार्मिक्स देने के लिए यूनिवर्स ने इन दोनों को मिलाया है। सो बहुत ज़्यादा दुख में चीखेगी, चिल्लाएगी, पर इसकी कोई भी सुनने वाला नहीं होगा। सो एक अभी फ़िलहाल मैं ये देख पा रही हूँ कि अभी तो इन दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रही है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स इन दोनों के बीच में हो रही है, रिलेशनशिप धीरे धीरे करके ख़राब होता चले जा रहा है, सिचुएशंस बहुत बुरी होती चली जा रही हैं, क्योंकि जिन गलतियों का एहसास अब इनको धीरे धीरे हो रहा है ना, वो इनको ये रियलाइज़ करवा रहा है कि कौन इंसान सही है, कौन इंसान गलत है। तो थर्ड पार्टी की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। और अब आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, भले ही आपके पार्टनर उस टाइम इस सिचुएशन में फंसे हुए रहे हो कि इनकी लाइफ में दो सिचुएशंस ऐसी रही हैं, आप और ये थर्ड पार्टी, जहां इनको तकलीफ़ों का सामना ज़रूर करना पड़ा है। किसको चूज़ करें, किसको ना चूज़ करें, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ मीटिंग्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, मिलना जुलना बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन उस टाइम वो इस थर्ड पार्टी की नेगेटिविटी नहीं समझ पाए हैं। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर ने कई बार आपसे डिवोर्स की बात की हो सकता है आपके पार्टनर ने कई बार सेपरेशन की आपसे बात की हो, लेकिन आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो रहे हो या नहीं हो रहे थे। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये चीज़ों में फंसे हुए भी इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ना तो आपने इनको पूरी तरीके से छोड़ा है और ना ही थर्ड पार्टी को ये छोड़ पा रहे हैं। और अभी देखिए, चले तो गए हैं ये आपकी ज़िंदगी से, जाने के बाद अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि कुछ अपने मोमेंट्स, कुछ प्यार, कुछ भरोसा, कुछ ये पुरानी यादें ज़रूर ये आपके पास छोड़ करके चले गए हैं। सो अभी आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनके दिलो दिमाग में आप कहीं ना कहीं छाए हुए भी दिखाई दे रहे हो मुझे, राइट। सो एक एहसास डेफिनेटली इनके दिल में आ जा रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं आपके बारे में। और हो सकता है पहले पास्ट में आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया हो, बहुत गलत तरीके से पेश आए हो, लेकिन अब चाहते हैं फैमिली टाइम ठीक करना। अब वो चाहते हैं अपनी फैमिली में वापस आना। अब वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आपसे एक मीटिंग हो जाए, किसी भी तरीके से आपसे एक बार मिलना हो जाए और वो आपको अपने गिल्ट को एक्सप्रेस कर सकें, आपसे सॉरी बोल सकें और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स के कार्ड, दोनों ही एक न्यू बिगनिंग को दिखा रहे हैं। सो एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। भले ही देखिए, आपको भी कहीं ना कहीं अगर इनका इंतज़ार है, रीयूनियन का इंतज़ार है, तो आप भी चाहते हैं कि सब कुछ माफ़ कर देंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाएं वापस, तो सब चीज़ें वापस से ठीक हो जाएंगी। इवन अगर आप लोग मैरिड नहीं भी हैं और आप डेफिनेटली ये चाह रहे हैं कि आपका रिश्ता वापस से ठीक हो जाए, कर्मा ज़रूर मिले, कर्मा ज़रूर मिले इनको, इनके किए का, पार्टनर को भी और थर्ड पार्टी को भी, लेकिन आपके पार्टनर आपको वापस मिले, ऐसा कई लोग आप में से सोच रहे हैं। ठीक है, सो रीयूनियन ज़रूर लिखेगा। और देखिए, यहाँ पर जैसे ही इनके कार्मिक्स यहाँ पर चल रहे हैं, जैसे ही इनके कार्मिक्स ये भुगतेंगे, इनकी अक्ल ठिकाने आएगी और यूनिवर्स खुद ही ऐसे सिचुएशंस बना देती हैं जब चीज़ें दिमाग में इंसान के सही जाने लगती हैं, सही और गलत का फ़र्क समझ में आने लगता है। सो आपके साथ डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कार्मिक्स तो हैं, लेकिन फिर आपके साथ रीयूनियन भी मुझे आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं, अपनी लाइफ में न्यू पार्टनर चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मूव ऑन एंड द न्यू पार्टनर, क्योंकि आपकी लाइफ में भी एक नई शुरुआत होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो चलिए, ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो, और सब्सक्राइब कर लिया है आप सभी लोगों ने, सो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का। सो चलिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जा कर के हमारी और रीडिंग्स को देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।